नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों भाइयों और बहनों। मैं अभिलाष तिवारी आपके बीच में जब भी आता हूँ तो राष्ट्र और देश की प्रेरित खबरें ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो विषय है मैं पिछली भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि टीटीसी बसों के साथ जो आनाकानी दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है वो सही नहीं है। उस पर आप लोग समर्थन में आवाज़ उठाएं और इस पे प्रस्ताव सहमति बनाकर दिल्ली सरकार को ये आप टोचर करें कि ये गलत काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, डीटीसी को ख़त्म करने का प्लान बना के दिल्ली गवर्नमेंट बिल्कुल कगार पे पहुंचा चुकी है। डीटीसी बेड़ा ख़त्म हो जाएगा और क्लस्टर प्राइवेट सेक्टर में इसकी एंट्री हो रही है। इसका इनको फ़ायदा भी मिल रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि OD1 थी, OD1 में दिल्ली गवर्नमेंट का, हमारे दिल्ली सीएम राजा बाबू का 2% का डिस्काउंट था कंपनियों से, तो OD1 लगाई। इनको दिल्ली के पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली की जनता पर अब 1 जुलाई लग गया, स्कूल के बच्चों का स्कूल खुल गया है। अगर ये बसें दिल्ली में जो चल रही हैं पुरानी, जो 10 साल पुराने वाहन को मैंने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नहीं चलने चाहिए, आप इन कंपनियों में इन बसों को वापस करो, नई बसें लाओ। अगर नई बसें लाओगे तो एक्सीडेंट होंगे नहीं, हादसे होंगे नहीं। और जो ड्यूटी मेमो का मैंने बताया था 125 किलोमीटर का जो टारगेट दिया गया है वो कितना गलत है, उसको आप कम क्यों नहीं करते? आप हाफ कर दो ना, ताकि चालक प्रचालक पे वजन नहीं होगा और वो बेचारे ड्यूटी भी सही कर लेंगे। लेकिन आप उसको कम नहीं करेंगे, बसें हटाएंगे नहीं, बस जुगाड़बाजी करते रहो, दिल्ली को जनता को चूतिया बनाते रहो, दिल्ली की जनता मरती रहे। आप तो ऐसे हैं, देखो जल लोकपाल के बदौलत अन्ना हजारे के टाइम ये आए थे हमारे सीएम राजा बाबू, यही कपिल सिब्बल है कि उस टाइम इनसे मिलते नहीं थे रामलीला ग्राउंड में। और रामलीला ग्राउंड में अभी जो रैली की है पिछले महीने दोनों, तो डाल मैं पात, अब वही कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि ये मेरे मिस्टर केजरीवाल साहब जी, क्योंकि चोर चोर मोसरे भाई हो गए। और उस टाइम कांग्रेस की, क्या ये कांग्रेस की फोटोकॉपी, कांग्रेस का अभी जो 10% चल रहा है देश के घोटाले में, वो बराबर चलता रहेगा चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि नेहरू ने ऐसा बीज बोया है कि इनको मिलता रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट है ना ये, इसलिए महाराष्ट्र में 190 किलोमीटर का टुकड़ा है नेहरू के रहते हुए, वह आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन है। 20 करोड़ पर ईयर का ब्रिटिश को जाता है। केजरीवाल जी को IPS अधिकारी हैं ना, इनको कहाँ पता बेचारे को, इनको तो ये पता है कि दिल्ली लूटो, और लूटने के बाद प्रधानमंत्री की सीट के खौफ देखो। ये दिल्ली को बेड़ा गर्क करने के लिए है और आप लोग इस पर सहमति बनाओ। जो पर डे का पास है लोगों का, उस पर लागू होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म क्यों नहीं करते आप? प्राइवेट सेक्टर ख़त्म कर दिए, डीटीसी को बढ़ावा दीजिए। अगर आपसे दिल्ली गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है, आपका अगर डीटीसी को संभालने की क्षमता नहीं है, आप पीछे हट जाओ, मेरे को बताओ ना। हम दिल्ली की डीटीसी मैनेजमेंट को छोड़ो, दिल्ली की 70 सालों में जो आपका नहीं हुआ है वो काम करके दिखाएंगे ना। इन बसों के चक्कर में अगर रहेगी दिल्ली की जनता तो बेकसूर मरती रहेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको और हमको गुमराह किया जा रहा है। हमारे आपके बच्चे बसों में चल रहे हैं, हमारी आपकी बहन बेटियां चल रही हैं, बसों में आग लग जाना, बसों में गेट खुल के कोई मर जाना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे डीटीसी के चालक प्रचालक जो है इसको नज़रअंदाज करते हैं और यूनियन पर भरोसा करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से डीटीसी की यूनियन के अध्यक्ष महोदय से मेरी गुजारिश है, यह बसें जो 10 साल पुरानी चल रही थी, आपको जानकारी थी या नहीं थी? अगर थी तो आपने इसकी कंप्लेन क्यों नहीं की? आपने इनको चलने क्यों दिया? और कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है, सिविल सेक्शन से लेके प्रत्येक डिपो में सीनियर ऑफिसर बना के भेजा गया, इनके पैसे काटे जा रहे हैं, आपने क्या कार्रवाई की? और कार्रवाई की तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि डीटीसी की यूनियन सरकार से फेविकोल की तरह चिपकी हुई है। ये कर्मचारियों की हित की बात तो करेंगे ही नहीं, सिर्फ आपको लॉलीपॉप देंगे।
यूनियन मिली हुई है। आप लोग यूनियन के चक्कर में रहोगे तो देश का बेड़ा गर्क तो ही है, आपका भी। जैसे कुछ कर्मचारियों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हमें तो नौकरी करनी है, हमें क्या लेना देना। बेटा नौकरी तो करते रहो, लेकिन एक एक करके बाहर भी होते रहो। ऐसे सिविल डिफेंस वालों का है, 3 महीने नौकरी कर ले, 3 महीने घर बैठ, पहले खा ले, फिर उसको आइयो यहाँ फिर ले जाइयो। एक बैच को 3 महीने दे दिया, दूसरे बैच को 3 महीने दे दिया, सबको गुमराह करके रखा है। किसी को 200 यूनिट दे रहे हैं, किसी को 300 यूनिट। ये आ कहाँ से रहा था भाई? अगर आ रहा है तभी तो दे रहे हो। तो आज का ये प्रस्ताव बताएंगे नहीं, और आगे जब ये फ्री का लोली पर मिलता रहेगा तो चूतिया बनते रहेंगे हम। आप लोग एक सहमति बनाएं और एकजुट हों दिल्ली की सरकार के खिलाफ। आप लोग आवाज़ उठाइए। मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, और कोई मैं किसी ट्रस्ट या एनजीओ से नहीं, मुझे कोई पैसा कमाने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को जागरूक करता हूँ। इस चैनल पे जब भी आपको खबरें मिलेंगी तो देश और राष्ट्र के प्रेरित ही खबरें मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। चाहे आप लोग लाइक करें, कमेंट करें या मत करें, ये मेरा दायित्व कर्तव्य है, और मैं आगे भी देता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो आप मत करें। जय हिंद, जय भारत।